नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने मैट्रिसेस का टोटल बेसिक्स देख लिया है। एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3 सभी हम लोगों ने सॉल्व किया है। जस्ट इसके पहले जो वीडियो था उसमें हमने पीएमआई बेस्ड क्वेश्चंस भी देखा था और हमने कहा था इस वीडियो में हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके, तो आई रिटन हियर मैट्रिसेस मिसलेनियस एक्सरसाइज एनसीईआरटी 3. miscellaneous exercise of chapter 3। क्योंकि पीएमआई बेस्ड क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 के लिए आप पिछला वीडियो देख सकते हैं जिसमें हम लोगों ने पीएमआई बेस्ड क्वेश्चंस बनाया था। बाय द वे क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने पिछले एक्सरसाइज में सॉल्व किया है, बट स्टिल क्वेश्चन है A and B are symmetric matrices. That means symmetric means when A transpose equals to A and B transpose equals to B. It is given. Then prove that AB minus BA is AB minus BA is a skew symmetric matrix. हम लोग बात किए थे कि any matrix is symmetric if A transpose equals to A and any matrix is skew symmetric if A transpose equals to minus A। तो ऑब्वियसली ये जो AB माइनस BA है ये भी एक मैट्रिक्स है। हमने प्रूफ करना है कि ये जो मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक हो। तो हमने करना क्या है, हम लोग क्या करते हैं, इसका कुछ नाम दे देते हैं। लेट P इक्वल्स टू AB माइनस BA। ओके, देन अब हमने प्रूफ करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है, तो उसके लिए आप क्या कीजिए, इसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए। दैट मीन्स P transpose equals to AB minus BA whole transpose. Okay, then it is AB transpose minus BA transpose। अब इसके बाद क्या करोगे, इसे आप लिख सकते हो A into B। हम लोग जानते हैं कि A into B transpose equals to B transpose रिवर्सल लॉ। ये जस्ट इसका ऑर्डर चेंज हो जाता है, तो इसे आप लिख सकते हो AB transpose as B transpose A transpose minus BA transpose as A transpose B transpose। और ये गिवन है आपका A transpose is A and B transpose is B। तो in case of B transpose it is B, it is A minus A B। अब क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ से माइनस कॉमन निकाल देते हैं। माइनस, इसे आप लिख सकते हो AB माइनस BA। आप देखो ये वापस हमारा वही आ गया P, तो आप लिख सकते हो इसको P डैश इक्वल्स टू माइनस P। तो देयरफॉर P इज skew symmetric। That means AB minus BA is skew symmetric matrix। पिछले एक्सरसाइज में मैंने कहा था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको 1 मार्क्स में भी पूछ सकता है और 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। ये एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, so that the matrix B transpose AB is symmetric or skew symmetric according as A is symmetric or skew symmetric। मीन्स ये जो मैट्रिक्स है B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, इसका सिमेट्रिसिटी डिपेंड करता है A पे। मतलब कि अगर A सिमेट्रिक होगा तो ये टोटल मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा, अगर स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो टोटल मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप क्या करो, इसका कुछ नाम दे दो। लेट P इक्वल टू दिस वन। ओके, अब क्या कीजिए, इसका ट्रांसपोज निकाल दो आप। तो क्योंकि जो भी आएगा सिमेट्रिक आएगा तो आपका P ट्रांसपोज, अगर सिमेट्रिक होना है तो ये P ट्रांसपोज इज P आ जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो P ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस P आ जाएगा। तो करना कुछ भी है बट ट्रांसपोज तो लेना ही है। तो P ट्रांसपोज इज B ट्रांसपोज AB ट्रांसपोज। और हम लोग जानते हैं कि जैसे ही ट्रांसपोज देते हैं इसका ऑर्डर चेंज हो जाता है। दैट मींस इसे आप देख सकते हो B ट्रांसपोज ये पहले, फिर A ट्रांसपोज और फिर यहाँ पे B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब हम लोग एक और चीज जानते हैं कि A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल्स टू A। मींस अगर 2 बार ट्रांसपोज लोगे तो मैट्रिक्स खुद आ जाएगा। दैट इज B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज एंड देन हियर B, इट इज P डैश। गिव दिस वन इक्वेशन नंबर 1। ओके, हमने प्रूफ करना है कि इस
मैट्रिक्स का सिमेट्रिसिटी डिपेंड करता है ए डैश पे। हम बात करते हैं फर्स्ट, इफ ए इज सिमेट्रिक दैट इज A transpose equals to A, then from 1 P transpose equals to what? A transpose A put कर दो आप, तो it is B transpose A B. Okay. Second, if A is skew symmetric, then A transpose equals to minus A put कर दो, तो P transpose equals to B transpose minus A B, that means minus B transpose A B, it is minus P. तो ये क्या आ गया? तो देखो यहाँ पे ये इक्वल टू आ गया P, that means P is symmetric in this case, और यहाँ आ गया therefore P is skew. दैट मीन्स इस जो मैट्रिक्स है बी डैश ए बी, इसका सिमेट्रिसिटी डिपेंड करता है ए पे। अगर ए सिमेट्रिक हुआ तो पी भी सिमेट्रिक, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक हुआ तो पी भी स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, नेक्स्ट कम ऑन क्वेश्चन नंबर 6. इन दिस वन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 ए इज गिवन, ये दिया हुआ है 0 2y z x y माइनस जेड x माइनस वाई जेड, और ये दिया हुआ कि सेटिस्फाइज a डैश a इक्वल्स टू i। इसके आप ऑर्डर पे बहुत ही ज्यादा ध्यान देना, बहुत बच्चे a डैश i की जगह a ट्रांसपोज a की जगह पे a इंटू a ट्रांसपोज ले लेते हैं बाय मिस्टेक, और फिर उसका आंसर नहीं आता है। क्योंकि हम जानते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है, तो आप इस दोनों का ऑर्डर आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो सॉल्यूशन, तो ट्रांसपोज ऑफ ए क्या लिखोगे? हमने कहा था ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, ट्रांसपोज में उसका जो रोज है वो कॉलम में चेंज हो जाएगा। मींस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू 0, फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम 2y z, सेकंड रो x y माइनस z, थर्ड रो x माइनस वाई जेड। ए तो ये है ही, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए ट्रांसपोज ए इक्वल्स टू आई, तो ए ट्रांसपोज इज 0x x 2y y माइनस y z माइनस z z इंटू ए इज 0 2y z x y माइनस z x माइनस y z इक्वल्स टू आई। आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगेन वही मेरा घिसा पिटा स्टेटमेंट कि आपका जो आई है वो वाटर की तरह होता है, पानी की तरह या हवा की तरह, आप जिस भी बर्तन में डालो वो उसी टाइप से हो जाना है। क्योंकि क्वेश्चन 3x3 था, तो ऑब्वियसली जो आई मैट्रिक्स आएगा वो भी 3x3 ही होगा। तो अब हमने क्या करना है, हमने इसे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का भी कंडीशन मैं बार बार करता हूँ, हमेशा याद रखो। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तभी होगा जब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल होगा। देखो यहाँ सेम है, तो ऑब्वियसली इसका जो ऑर्डर आएगा 3x3, तो पहले इसे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई मीन्स ये होगा 0 प्लस x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो विथ सेकेंड कॉलम 0 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, थर्ड 0 प्लस माइनस एक्स जेड माइनस एक्स जेड प्लस इट इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1। वैसे मैं आपको एक शॉर्टकट ये बता सकता हूँ, बट हमेशा ये नहीं होगा, क्योंकि ये ऑब्वियसली यहाँ दिया हुआ है और ये दोनों मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो ये कंफर्म होना चाहिए कि देख सकते हो ये वैल्यू हमेशा 0 आएगा। मीन्स मेनली आपका टारगेट होगा ये 3 एलिमेंट कैलकुलेट करना, उसी तीनों से आना है, ठीक है। बट ये तो मैंने शॉर्टकट पे बता दिया, जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे, अगर ये दोनों इक्वल दिया तो पक्का आपको फर्स्ट
इसी तीनों से कैलकुलेट करना है, क्योंकि ऑब्वियसली आप अगर सही मल्टीप्लाई कर रहे हो और क्योंकि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स है वो 0 आएगा ही, हम चेक भी कर सकते हैं। अब चलो सेकंड और फर्स्ट कॉलम, तो इट इज 0 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई। देखो ये दो 0 आ गया था, ये आ गया था, एक्स वाई तो ये भी 0। अब देखा ये 0 नहीं आएगा, फर्स्ट सेकंड और सेकंड कॉलम इट इज 0 प्लस सॉरी इट इज, इससे मल्टीप्लाई करना 4y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। नेक्स्ट सेकंड और थर्ड कॉलम इट इज 2yz, यहां से देखो 2yz माइनस yz माइनस 2yz माइनस yz माइनस yz। यहां देख लो इट इज 0 माइनस xz प्लस xz। इसमें आ जाओ 2yz प्लस, सॉरी यहां पे हो जाना माइनस है वहां पे, तो माइनस yz माइनस yz एंड एट लास्ट इट इज z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, सीधे ये बच गया माइनस yz माइनस 2yz माइनस प्लस 2yz 0 माइनस xz प्लस xz माइनस yz माइनस 2yz प्लस 2yz कैंसल आउट, एंड देन हियर 2x स्क्वायर 0 0 0 6 y स्क्वायर 0 0 0 3 z स्क्वायर इक्वल्स टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, अब हमने क्या करना है, क्योंकि ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस था तो हमने फर्स्ट क्लास में ही बताया था कि कोई भी दो मैट्रिक्स तभी इक्वल हो सकता है जब उसका सभी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा। दैट मींस 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 1, यहां से देखो 6y स्क्वायर इक्वल्स टू 1 3z स्क्वायर इक्वल्स टू 1 मींस x स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 y स्क्वायर इज 1/6 z स्क्वायर इज, तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√2 y इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√6 z इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√3। ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में आया हुआ है। ये सब बहुत ही सिंपल सा आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड है, और इसके लिए मैट्रिसेस बहुत ही इजी चैप्टर है, बट इजी चैप्टर सिर्फ उनके लिए जो प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं उनके लिए हर एक चीज मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज फाइंड x if 1 2 1 it is row matrix, then 1 2 0 2 0 1 1 0 2 then 0 2 x equals to 0 matrix। तो कंडीशन वही है, इट इज सिंपल क्वेश्चन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, बट मल्टीप्लिकेशन कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। इट्स ऑर्डर इज 1 क्रॉस 3, इट्स ऑर्डर इज 3 क्रॉस 3, इट्स ऑर्डर इज 3 क्रॉस 1। पहले आप किसी को या तो इसको इसको या तो इसको मल्टीप्लाई कर दो। सो फर्स्ट हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऑब्वियसली फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो पे इक्वल है, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई आप करोगे तो हमें एक मैट्रिक्स आएगा जिसका ऑर्डर 1 क्रॉस 3, दैट मींस रो मैट्रिक्स होगा। सो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। इट इज 1 1 प्लस 4 5 प्लस 1 इट इज 6 हियर। नेक्स्ट 2 प्लस 0 प्लस 0 इट इज 2। नेक्स्ट 0 प्लस 2 प्लस 2 आप चाहो तो लिख भी सकते हो, मैं डायरेक्ट कर दिया। ठीक देखो यहाँ 1 प्लस 2, यहाँ क्या था 1 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 1, मैंने 6 लिख दिया। फिर से 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 इट इज 0, तो ऑब्वियसली यहाँ 2। फिर से यहाँ देखो 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, तो इट इज 2 प्लस 2 4। फर्स्ट
दोनों हो गया। अब हमारा बच गया लास्ट मैट्रिक्स, इट इज 1 क्रॉस 3 और 0 2 x। एक और चीज ध्यान देने की चीज है, क्योंकि ये भी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है 1 क्रॉस 1, मतलब आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वी नीड अ मैट्रिक्स हुज ऑर्डर इज 1 क्रॉस 1। आप देखो अपने आप आ जाएगा 3 क्रॉस 1, ये दोनों सेम है, तो ऑब्वियसली अब इसका ऑर्डर क्या आ गया 1 क्रॉस 1, और वो इसकी क्या हो जा रहा है 0। तो इट इज 0 प्लस 2 into 2 4 प्लस 4x equals to 0, तो इट इज x equals to। और इस टाइप का क्वेश्चन भी आया हुआ आपके एग्जाम में, तो इस टाइप का क्वेश्चंस आपको हर एक बुक में मिल जाएंगे और बहुत सारे मिल जाएंगे, तो आपको वो सब हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। बाकी आप कोई भी बुक यूज करो, बट एनसीईआरटी आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। हमें कोशिश करना चाहिए एनसीईआरटी का टोटल एक्सरसाइज मिसलेनियस टोटल हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर दें। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज a इक्वल्स टू 3 1 minus 1 2 and we have to prove that so that a square minus 5a plus। और देखो ये इक्वेशन जब भी ऐसा 0 आ जाए ना, तो इसके हेल्प से हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे, इसके हेल्प से हम a इनवर्स भी निकाल सकते हैं, और वो कैसे निकालेंगे मैं आपको दिखा भी दूंगा। चलो ठीक है, बाय द वे ये जो टॉपिक है मैं बताना होगा वो नेक्स्ट एक्सरसाइज डिटरमिनेंट में आएगा, बट इसे हम अभी भी जानते हैं, हम बोलते हैं हेंस फाइंड a इनवर्स। अभी ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ इस क्वेश्चन में, बट स्टिल अगर इक्वेशन का प्रोडक्ट आपका 0 आ जाता है तो उससे आप इजीली a इनवर्स निकाल सकते हो। देखो कैसे, तो सबसे पहला टास्क फाइंड a स्क्वायर। a स्क्वायर मींस a into a, दैट मींस 3 1 minus 1 2 into 3 1 minus 1 2। मल्टीप्लाई कर दीजिए इसे, 3 into 3 9 minus 1, यहाँ पे देखो 3 प्लस 2, यहाँ देखो -3 -2, यहाँ -1 plus 4, दैट मींस it is 8 5 minus 5 3, it is a square। then 5a, so 5 into a is 3 1 minus 1 2, that is 15 5 minus 5 10, and at last 7i। फिर से देखो यहाँ पे i का ऑर्डर नहीं लिखा हुआ है, तो एक हिसाब बेटा, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 into 2 मैट्रिक्स का है, तो ऑब्वियसली जो आई आएगा वो भी ऑर्डर 2 into 2 ही होगा, तो 1 0 0 1, इट इज 7 0 0 7। तो देखो आप इक्वेशन पुट करो, एलएचएस इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। a स्क्वायर इज 8 5 minus 5 3 minus 5a is this one 15 5 minus 5 10 plus 7i 7 0 0 7। चलो ऐड करते हैं, 8 plus 7 15 minus 15, it is 0 5 minus 5 0 minus 5 plus 5 0 3 minus 10 minus 7 plus 7 0। और ये जैसे ही 0 आता है तो आप इसके हेल्प से a इनवर्स भी निकाल सकते हो। कैसे, सिंस क्या दिया हुआ आपका a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i को टू 0, तो आप क्या करो a इनवर्स निकालने के लिए मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय a इनवर्स, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय a इनवर्स, तो कितना हो जाएगा, देखो a स्क्वायर का आप सकते हो a इनवर्स a into a, ओके a स्क्वायर को मैंने क्या किया a into a लिखे, माइनस 5 a इनवर्स into a प्लस 7 a इनवर्स into I इक्वल्स टू a इनवर्स into 0। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जानते हैं a इनवर्स a इज व्हाट, ऑब्वियसली आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स into a माइनस ये भी आपका आइडेंटिटी प्लस a इनवर्स into I, इट इज 7 a इनवर्स मींस आप इसको उधर में इस a माइनस I इक्वल्स टू 7 a इनवर्स, तो दिस इंप्लाइज a इनवर्स इक्वल्स टू 1/7 a माइनस I। ठीक है, अब
ए इनवर्स इक्वल टू 1/7। आपका ए क्या है, आप यहाँ पुट कर दो, वैल्यू ऑफ ए इज 3 1 -1 2 माइनस आई इज I 1 0 0 1, that means 1/7, 3 minus 1 2, 1 minus 0 1, minus 1 2 minus 1 1, that's it। और हम लोग ऐसे भी देखे हैं कि इनवर्स आप निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। आप चाहो तो उससे भी चेक कर सकते हो, या नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग डिटर्मिनेंट में भी इनवर्स निकालना सीखेंगे, तो हम चाहे तो उससे भी चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी जस्ट क्वेश्चन नंबर 7 टाइप का ही है, तो आप वैसे ही सॉल्व कर सकते हो, जैसे मैं छोड़ दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाओ। ये एक वर्ड प्रॉब्लम है, दिया हुआ है द मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स एक्स वाई जेड विच ही सेल्स इन 2 मार्केट्स। टेबल इज गिवन, मार्केट मार्केट हियर फर्स्ट, सेकंड, here products are written, product is 10,000, 2,000, 18,000, it is 6,000, then it is 20,000, then it is 8,000। it is given। बोल रहा है दो क्वेश्चन है, सेमी टाइप का है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन है कि if the unit sale price of XYZ are rupees 2.50, rupees 1.50 and rupees 1.6 respectively, find the total revenue in each market with the help of matrix algebra। देखो हमको इस दोनों मार्केट का क्या करना है, फाइंड द टोटल रेवेन्यू ऑफ ईच मार्केट, हमें दोनों मार्केट का रेवेन्यू निकालना है। तो इससे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, मैंने इसके पहले भी कहा था जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम लोग पढ़ रहे थे कि आप पहले देखो मुझे चाहिए क्या, मुझे इस दोनों मार्केट का रेवेन्यू चाहिए। अगर कहा जाए मुझे चाहिए रेवेन्यू ऑफ मार्केट फर्स्ट एंड रेवेन्यू ऑफ मार्केट सेकेंड। चलो आई रिटेन दिस वन इन कॉलम मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर कितना हो गया था आपका 2 क्रॉस 1। तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन मतलब कि इसका प्रोडक्ट और इसका सेलिंग प्राइस हमें 2 into 1 चाहिए, तो इसके लिए आप क्या कीजिए, राइट दिस वन इन रो मैट्रिक्स, 10,000, 2,000, 18,000, it is 6,000, 20,000 and 8,000। ये तो आ गया। अब इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 और इसका सेलिंग प्राइस को आप लिख दो इन कॉलम मैट्रिक्स 2.50, 1.50, 1.00। ओके, अब देखो अब मेरे पास ऑर्डर क्या हो गया इसका 3 क्रॉस 1। ठीक है, अब एक काम करो आप, मुझे अच्छा मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए 2 क्रॉस 1। अब देखो तो ये क्योंकि सेम है तो ऑब्वियसली हम लोग एक मैट्रिक्स आएगा जिसका ऑर्डर क्या आएगा 2 क्रॉस 1 ही आएगा। तो हमने करना क्या है, हमने अब सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है। ये तो हो गया आपका फॉर मार्केट फर्स्ट, इट इज मार्केट 2। हमने मल्टीप्लाई कर देना है और फिर उसको सिंपल इक्वेट कर देना है। दैट मीन्स फर्स्ट 2.5 बच्चों मैं लिखता हूँ 5/2 into 10,000 plus 3/2 into 2,000 plus 1 into 18,000। इसमें आ जाओ 2.5 को मैं लिखता हूँ 5/2 into 6,000 plus 1.5 means 3/2 into
20,000 जस्ट 1 into 8,000। आप कैलकुलेट करके देखिए इसे, कितना आना है ये। 5,000 मीन्स 25,000 प्लस यहां से देखो दैट इज 3,000 प्लस 18,000। यहां देख लो आप, इट इज 3,000, तो 15,000 प्लस इट इज 10,000, दैट मीन्स 30,000 प्लस 8,000। तो ऐड करने के बाद क्या आता है, इट इज 30, 8, 3, 11 प्लस 5, 16, 1 और यहाँ 2 plus 1, 3, 4, 46,000 and this one 8 plus 5, 3, 1 और 3, 1, 4, 53,000। ठीक है, तो आपका ये जो प्राइस आ गया ये है मार्केट 1 का, ये है मार्केट 2 का। सिंपल आप देख सकते हो कि रेवेन्यू ऑफ मार्केट फर्स्ट इट इज ₹46,000 and revenue for market 2 it will be ₹53,000। बहुत ही सिंपल सा ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन है। एक बार आपको समझ में आ जाए कि मुझे कैसे मल्टीप्लाई करना है, किसे रो में किसे कॉलम में रखना है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। सेम क्वेश्चन है इसका, इसमें दिया हुआ है इफ यूनिट कॉस्ट ऑफ द एबव 3 कमोडिटीज आर 2, 1 and 50 पैसे, फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। दूसरा प्रॉफिट में दिया हुआ है, मींस सेकंड केस इसका दिया हुआ है, ये प्रॉफिट के लिए दिया हुआ है। नेक्स्ट है प्रॉफिट, इससे आप हटा दो। इसमें जो इसका प्रॉफिट का प्राइस दिया हुआ है, प्रॉफिट इज रुपीज 2.00, रुपीज 1.00 एंड रुपीज 0.50। सेम प्रोसेस, आप सिंपल सा मल्टीप्लाई कर दीजिए तो प्रॉफिट फॉर मार्केट 1 एंड प्रॉफिट फॉर मार्केट 2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11। Next one is question number 11. They have find x, find matrix x so that matrix x into 1, 2, 3, 4, 5, 6 equals to -7, -7, -8, -9, 2, 4, 6. First verify the question. X into 1, 2, 3, 4, 5, 6, -7, -8, -9, 2, 4, 6. We have to find matrix X. अब देखो ये सिंपल अलजेब्रा है नहीं कि अगर मुझे x निकालना तो मैं इसे डिवाइड कर दूंगा। जब हम लोग इन्वर्स का टॉपिक देख रहे थे उसमें मैंने कहा कि आप मैट्रिक्स को डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि मैट्रिक्स कोई नंबर नहीं है, मैट्रिक्स इज सिंपली एन अरेंजमेंट। तब कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए आपको ध्यान से देखना, इसका ऑर्डर देखो क्या है, 2 क्रॉस 3, इट्स ऑर्डर इज 2 क्रॉस 3। तो सबसे पहले मुझे x का ऑर्डर निकालना होगा कि मैट्रिक्स x का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो अब देखो ऑर्डर क्या होना चाहिए। कंडीशन क्या था हमारा? कंडीशन ये था कि जब भी हम कोई भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट कॉलम सेकंड के रो के इक्वल होना चाहिए। मींस यहाँ इसका कॉलम रो है 2, इसका कॉलम आना चाहिए 2, तभी ये सेम आएगा। ये तो काम हो गया। नेक्स्ट, जो आपका रिजल्टेंट आना चाहिए उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, 2 into 3। मींस ये जो है फर्स्ट का रो और ये जो है सेकंड का कॉलम, तो
तो ठीक है, सेकंड का कॉलम तो 3 है, ये तो 3 है, तो इसका ऑर्डर आपका रो कितना होना चाहिए 2. दैट मीन्स वी नीड अ मैट्रिक्स x दैट इज 2 into 2, जिसको आप मल्टीप्लाई करो तो ये मैट्रिक्स आना चाहिए. तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एज्यूम करना होगा. लेट मैट्रिक्स x इक्वल्स टू a b c d, 2 into 2. ठीक है, अब इसे हमने कैलकुलेट करना है. तो क्या करो आप, पुट द वैल्यू इन दिस वन. दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन it is a b c d, then it is 1 2 3 4 5 6 equals to -7 -8 -9 2 4 6. मल्टीप्लाई कर दीजिए. इट इज a प्लस 4b, नेक्स्ट 2a प्लस 5b, नेक्स्ट 3a प्लस 6b. फर्स्ट a प्लस 4b, फिर 2a प्लस 5b, फिर 3a प्लस 6b. उसी टाइप से सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम c प्लस 4d, नेक्स्ट 2c प्लस 5d, नेक्स्ट 3c प्लस 6d. इट इज इक्वल्स टू -7 -8 -9 2 4 6, and then again it is 2 cross 3 matrix. it is 2 cross 3 matrix. अब उसके बाद ऑब्वियसली ये क्वेश्चन किसका है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस. मींस हम लोग क्या करेंगे कि उसके दोनों मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आप इक्वेट कर दो. कहने का मतलब है कि therefore a plus 4b equals to -7. we need any two equation. फिर 2a plus 5b equals to, चलो यहाँ पे इसके सामने ही लिखता हूँ, आप कंफ्यूज ना करो. 2a plus 5b equals to -8, and last 3a plus 6b equals to -9. नेक्स्ट आ जाओ इसमें c plus 4d equals to 2, 2c plus 5d equals to 4, and 3c plus 6d equals to 6. अब ज्यादा अच्छा हम लोग दो इक्वेशन सॉल्व करते हैं. 1 2, इसको दे दो 3, इसे दे देते हैं 4. नाउ सॉल्व 1 and 2. सॉल्व 1 and 2. तो जो एक काम करते हैं, क्योंकि यहाँ 2a plus 5 भी है, तो मल्टीप्लाई 1 बाई इक्वेशन, मतलब 1 बाई, इसको किसे मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू 2. ठीक है, इस इक्वेशन को. तो यहाँ जाना है 2a plus 8b equals to -14. it is 2a plus 8b equals to -14, and second equation is 2a plus 5b equals to -8. then cancel out. तो 8 minus 5, 3b equals to -14 plus 8, तो b equals to -2. और from equation number 1, a equals to -7 minus 4b, -7 plus -4 into -2, तो a equals to -7 plus 8, तो therefore a equals to 1. इसी टाइप से जो सॉल्व 3 and 4, इसमें भी यही काम करते हैं. इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. दैट मीन्स इट इज 2c plus 8d equals to 2, and 2c plus 5d equals to 4. okay, then minus minus minus, they cancel out. 3d equals to it is 4. 2c plus 8d equals to sorry, it will be 4. 2c plus 8d equals to 4, and 2c plus 5d equals to, it is also 4. Then if you subtract, it is 0, then d equals to 0. And then put the value of d in equation number 3. From 3, c plus 4d equals to 2.
C equals to 2 minus 4D, that is 2 minus 4 into 0, तो C equals to, तो ये आपका ABCD तभी आ गया. तो therefore matrix X is what? Matrix X था ABCD. A is 1, B is minus 2, C is 2, and D is D is 0. 1 minus 2 2 0 आंसर. तो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड मैट्रिक्स जो आपको X निकालने का आता है. ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इसलिए है कि सबसे पहले इसमें दो कॉन्सेप्ट है. सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट, मतलब कि आपको ये देखना होगा कि इसका ऑर्डर क्या होगा. पहले आपको ऑर्डर डिफाइन करना होगा, और जब ऑर्डर डिफाइन हो गया तो आप सिंपल सा वैल्यू एज्यूम करके आप उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो इससे ये आपको क्वेश्चन आ जाएगा. ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है. अब मैं फिर से कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी में हमारे पास क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं, क्वालिटी के क्वेश्चंस हैं, बट क्वेश्चंस बहुत कम है. दैट मीन्स अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप कोशिश कीजिए कोई भी साइट बुक लीजिए और उसे बनाने का. मेरा एक और सजेशन रहेगा कि आप चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट कीजिए. ठीक है, वो आपको नेट पे भी मिल जाएंगे, या क्वेश्चन बैंक तो आते ही, अपने किसी सीनियर से आप बात करके लेके सॉल्व कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 12 बेटा, दिस इज द पीएमआई बेस्ड क्वेश्चन, जो और सेम क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में सॉल्व किया था. तो उसमें आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 13 दिया है. A इक्वल्स टू अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा सच दैट A स्क्वायर इक्वल्स टू I. तो ऑप्शंस दिया हुआ है कि कौन सा कंडीशन सही होगा. कोई इशू है नहीं, हम लोग को A स्क्वायर निकालना है. इसमें A स्क्वायर मीन्स A इंटू A. A is alpha beta gamma minus alpha into alpha beta gamma minus alpha. मल्टीप्लाई कीजिए, इट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, यहाँ पे आ जाओ. अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, देन अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा, एंड इट इज सेकेंड ऑफ बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर. ठीक है, तो इट विल बी कैंसल आउट, एंड सिंस A स्क्वायर इक्वल्स टू A, तो देयरफॉर A स्क्वायर इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 0 0, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल्स टू 1 0 0 1. फिर से वही मैं आपके साथ का स्टेटमेंट कि ऑर्डर 2 इंटू 2 है, तो I जो है उसका भी ऑर्डर 2 इंटू 2 होगा. तो देयरफॉर यहाँ पे आ जाना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल्स टू 1, मींस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा माइनस 1 इक्वल्स टू, दिस इज द कंडीशन. एंड इन दिस वन C इज करेक्ट. C दिया हुआ है 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा, ये दिया हुआ है स्टेटमेंट C. तो ये आपका स्टेटमेंट C सही होगा इसका. ठीक है, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 14. देखो, मैं फिर से हमेशा करता हूं क्योंकि लास्ट ईयर से जो हमारा न्यू पैटर्न आया है ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स का, तो उस पर आपको बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेट करना है. और मैंने अपने बच्चों से फीडबैक लिया था, तो मैक्सिमम बच्चों को प्रॉब्लम उसी 20 क्वेश्चन से होता है, और वो 20 क्वेश्चन इतने इजी होते हैं या छोटा सा ट्रिक उसमें डिपेंड करता है कि वो बहुत जल्दी बन जाएंगे. अगर आप उस पर ध्यान ना दे पाओ तो ये आपको बहुत नहीं परेशान करेंगे वो क्वेश्चंस. जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है कि इफ द मैट्रिक्स A इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, means symmetric means A transpose equals to A and A transpose equals to minus A. So then 4 options are there. A is diagonal matrix, zero matrix, square matrix and none of these.
तो कैसे सॉल्व करें, देखो तो इसको देते हैं सिंस A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, और क्योंकि A ट्रांसपोज इक्वल टू A है तो फॉर्म इक्वेशन नंबर 1 आप इसके जगह पे A पुट कर सकते हो, फॉर्म 1 इसे इधर कर दीजिए तो 2A इक्वल टू 0, तो देयरफॉर A इक्वल टू 0 एंड व्हेन A इक्वल टू 0 देन इट इज null matrix, that is it is zero matrix, that means its option B is correct. ठीक है, and last 15 क्वेश्चन नंबर भी बहुत बार आया हुआ है. एक्चुअली बात यह है कि एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है 99% जो नहीं आया है, कभी कभी वो आया ही है. इससे मैं हमेशा बोलता हूं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. देखो इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट A स्क्वायर इक्वल्स टू A, ये दिया हुआ है, देन I प्लस A होल क्यूब माइनस 7A इक्वल्स टू व्हाट, इसका हमें वैल्यू निकालना है. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने सिर्फ सिंपल इसको क्यूब कर देना है. तो I प्लस A होल क्यूब माइनस 7A इक्वल्स टू, इसे क्यूब कीजिए कितना हो जाना है A क्यूब I क्यूब प्लस 3I स्क्वायर A प्लस 3I A स्क्वायर प्लस A क्यूब माइनस 7A. देन ऑब्वियसली आप I क्यूब को तो I लिख सकते हो प्लस 3I स्क्वायर इज IA प्लस 3I एंड इट इज गिवन A स्क्वायर इक्वल्स टू A. तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ A, चलो भाई बाद में लिखूंगा, प्लस A क्यूब आप लिख सकते हो A स्क्वायर इंटू A माइनस 7A, दैट मीन्स I प्लस I इंटू A ऑब्वियसली A प्लस 3I इंटू A स्क्वायर इज A, तो वी कैन राइट हियर A हियर प्लस अगेन A स्क्वायर इज A, तो A इंटू A माइनस 7A. यहाँ आप लिख सकते हो सिंस A स्क्वायर इक्वल्स टू A. नेक्स्ट, तो I प्लस 3A प्लस I इंटू A प्लस A स्क्वायर माइनस 7A. अगेन फिर से वही कॉन्सेप्ट, A स्क्वायर इज A, दैट मीन्स I प्लस 3A प्लस A, सॉरी इट इज 3 ना, तो 3A प्लस 3A 6A प्लस A माइनस 7A. अगेन वही सिंस A स्क्वायर इक्वल्स टू A, दैट मीन्स I प्लस 7A माइनस 7A. 7A cancel out, it is I, and its option C is correct. This was question number 15. तो अभी तक हमने जितने भी लेक्चर बनाया उसमें हमने कोशिश किया है कि एनसीईआरटी का मैक्सिमम क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर दें, टोटल बेसिक कॉन्सेप्ट भी अच्छे से रिवाइज करें. तो प्लीज़ आप इसे ध्यान से देखें, ध्यान से पढ़ें, सब्सक्राइब करें. इसी तरह से मैं और भी वीडियो लाऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी लाऊंगा. और थैंक यू फॉर दिस वीडियो.